बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। AK अवेरियन कैटल की तरफ से तमाम दोस्तों वीवर्स को अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, उम्मीद है कि तमाम मेरे दोस्त वीवर्स बिल्कुल खैरियत से होंगे अल्लाह के हुक्म से, और आपके बर्ड्स भी बहुत खैरियत से होंगे, खुश होंगे, क्योंकि आप उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डायमंड डव के हवाले से, और मैं आपको इंशाअल्लाह इस वीडियो में डायमंड डव के हवाले से पूरी डिटेल बताऊँगा। और इस वीडियो के बाद मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मेरे न्यू फैंसियर्स दोस्त हैं या दूसरे जो दोस्त जो डायमंड डव पाल रहे हैं, जिनको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो इस वीडियो को देखने के बाद उनके तमाम जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी उनके दिमाग में क्वेश्चंस हैं, वो सारे जो है वो इंशाल्लाह उनको उन सब का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरी पूरी यही कोशिश होगी कि आप तक बहुत इन्फॉर्मेटिव जो है वीडियो पहुंचाना, और इससे जो है आप लोग को बहुत फ़ायदा हो। आपके जो भी आपने डव पालना है, इससे ब्रीडिंग लेनी है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो आसानी हो। तो दोस्तों, मैं स्टार्ट करूंगा डायमंड डव के प्राइस के हवाले से, जो कि आजकल जाल रेट जो हैं इसके तकरीबन 1700 रुपये ब्रीडर पेयर के हैं, और 1400 रुपये जो है वो पट्ठों के हैं। लेकिन ओपन मार्केट में जो है, जैसे कि कोई आम शख्स इसको अगर बेच रहा होता है, तो और अगर बहुत अच्छा ब्रीडर पेयर है, आई मीन फुल ब्रीडर पेयर है, तो उसके जो प्राइस हैं वो हैं 2200 रुपये से 2400 रुपये, और जो पट्ठे हैं वो तकरीबन 1700 1800 डिपेंड ऑन क्वालिटी और हेल्थ। तो इस तरह के इसके प्राइस चल रहे हैं, और आपको बहुत आसानी ये मिल जाता है। दूसरा दोस्तों, मैं इसमें आपको ये बताना चाहूँगा कि इसकी जो मेल फ़ीमेल की जो पहचान होती है, वो होती है इसकी आँखों के रिंग के पे से। यानी कि जो मेल होता है, मैं आपको पकड़ के भी दिखाऊंगा इंशाल्लाह, जो मेल होता है उसका जो रिंग होता है वो बहुत डार्क होता है, और जो फ़ीमेल होता है उसका रिंग जो है बहुत लाइट होता है। यानी कि आप बासानी बहुत इजीली मेल फीमेल की जो ब्रीडर पेयर होता है उसमें मेल फीमेल का आप बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, उसके बाद फिर इसकी मज़ीद जो है वो इंशाल्लाह दूसरी जो चीज़ें हैं उन पे भी डिस्कस कर लेंगे। ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो है ये मेल है, ये आप देख सकते हैं कि बहुत डार्क सा सर्किल बन रहा है इसका, शायद लाइट की वजह से थोड़ा सा आपको सही न समझ में ना आए। और ये जो है ये जो है फ़ीमेल है। ठीक है दोस्तों, ये फ़र्क होता है इसकी मेल और फीमेल की। जो आँखों के सराउंडिंग में जो आपको सर्किल नज़र आ रहा है, इससे इसकी पहचान होती है। दूसरा, इसकी पहचान दोस्तों कबूतर की तरह होती है। जिस तरह कबूतर की पीछे की जो वेंट होती है नीचे की, उससे भी इसकी हड्डी को देख के हम इसको पहचान सकते हैं कि ये इस आया के मेल है या फीमेल है। लेकिन जो नॉर्मली सबसे इजी तरीका है वो यही है कि इसका जो रिंग होता है वो मेल का डार्क होता है और फीमेल का लाइट होता है, जैसे कि मैंने आपको शायद दिखाया भी है। और मैं आपको अगर इसमें आप इजीली देख भी सकें तो वो भी आपको शायद दिख जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पकड़ के तो दिखा दिया है। और ये इस तरह से बहुत आसानी से मेल फीमेल की पहचान हो जाती है। दोस्तों, दूसरी जो चीज़ें हैं वो उनके भी डिस्कस करते हैं। इसमें जो एक चीज़ और भी शेयर करूँगा मैं यहाँ पे आपके, जो इसका ब्रीडिंग सर्किल होता है वो 14 डेज़ का होता है। 14 डेज़ के अंदर 15 से 14 दिन के अंदर जो है इसके बच्चे भी आ जाते हैं, और जो है तकरीबन 14 से 15 दिन में ही जो है इसका एक जो बच्चे हैं वो सेल्फ पे भी आ जाते हैं। तो जो इसका जो ब्रीडिंग सर्किल है वो काफ़ी फास्ट है। वो आख अगर ये शुरू मंथ में अगर अंडे देती है, तो फिर एंड मंथ के लास्ट में भी अंडे देती है। तो इसकी इसी हवाले से इसका मैं बताना चाहूँगा कि जो ब्रीडिंग साइकिल है वो काफ़ी फास्ट है। यानी कि जो शुरू में अगर जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसने फर्स्ट स्टार्ट के मंथ में अगर एग अंडे दिए हैं, तो फिर ये बिल्कुल लास्ट में यानी कि मंथ के एंड में फिर दोबारा से अंडे देती है। इनका जो अंडों का जो एवरेज है वो 2 से 3 होता है मैक्सिमम, यानी कि एक भी दे सकती है, दो भी दे सकती है, तीन, लेकिन जो मैक्सिमम है वो 2 अंडों का एवरेज होता है, और उन दोनों में से ये जो है वो बच्चे निकालती हैं। ठीक है, अगर बाज़ जो है वो एक ही अंडा देती है और एक ही में से जो है वो
बच्चा निकालती है। अच्छा, अ, इसकी इसकी जो ब्रीडिंग एज है वो जो है, इसकी जो मैक्सिमम जो ब्रीडिंग एज है वो है 5 साल। यानी कि ये अपनी एज, यानी कि जब ये मतलब बच्चा होने के बाद जब इसकी जो टोटल मैक्सिमम एज होती है वो होती है 5 साल तक ये ब्रीडिंग करती है। लेकिन जो ब्रीडिंग स्टार्ट करती है वो, इसकी एज है 5 महीने प्लस। यानी कि 5 महीने से जैसे ही बड़ी एज बढ़ जाती है तो ये अडल्ट में कहलाता है। अच्छा, और दूसरा ये है कि इसका सबसे जो आसान तरीका है वो यही है कि इसका जो रिंग बन जाता है वो पट्ठों में बहुत ही छोटा सा रिंग होता है, बहुत लाइट रिंग होता है, तो आपको अब आसानी पता चल जाता है। लेकिन जो इसकी ब्रीडिंग एज है एक्चुअली जो स्टार्ट होती है वो होती है 5 महीने के बाद, यानी कि 5+ में स्टार्ट होनी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, इसमें अगर आप बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको जो है, ये कॉलोनी में भी रह सकती है, लेकिन बेहतर ये है कि इसको सेपरेट केज दिया जाए और जो है ये उसमें बहुत अच्छी ब्रीडिंग करती है। अच्छा, मेरे हिसाब से मैंने भी अगर जैसे घर में रखे हैं तो उसमें फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि ब्रीडिंग में आपको सेपरेट केजेस की बात कर रहा हूँ, तो उसमें फ़ायदा ये है कि आप जो है इसमें मेल फीमेल को बहुत आसानी से, मतलब उनकी जो हरकत होती हैं ये मेल फीमेल वाली, वो आसानी से देख सकते हैं, उनको आप जज भी कर सकते हैं। तो बहुत इजीली आपको पता चलता है कि आपकी पर जो सेपरेट केजेस है उसकी क्या प्रोग्रेस चल रही है। ठीक है। इसके अलावा कॉलोनी में जो है ना 10 फीमेल हैं 10 मेल हैं, तो बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि 2 फीमेल एक मेल के साथ भी एडजस्ट हो जाती है और जो है वो एक ही नेस्ट में बैठना शुरू हो जाती है। अच्छा, दूसरा ये कि इसमें जो सिंगल में सेपरेट केज की बात कर रहा हूँ तो उसमें 18x12 का, यानी कि जो नॉर्मली हमारे यहाँ 12 पोर्शन के जो केजेस होते हैं उस ये उनके लिए बेहतरीन है। अदरवाइज़ आप अगर बहुत अच्छा रखना चाहते हैं तो वो फिर 18x18 का केज इनके लिए बेस्ट है। इसमें ये बहुत इजीली मूव भी करती हैं, थोड़ा सा अपने परों को हिलाती भी हैं और बहुत खुश भी रहती हैं। दूसरा इसका जो है दूसरा ये कि इसमें जो नेस्टिंग का जो इसको दिया जाता है वो कुछ भी, कोई भी मटेरियल का दे सकते हैं आप, प्लास्टिक का भी दे सकते हैं। दूसरा एक नेट का, मेटल नेट का बना आता है, ये भी आप इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसको नेस्टिंग के तौर पे, दूसरा ये कि इसको नेस्टिंग मटेरियल के लिए आप इसको घास, जो नॉर्मली घास होती है जो गार्डन वार्डन में लगी हुई होती है, वो इनको नेस्टिंग मटेरियल दे सकते हैं। फिर ये खुद ही जो है अपनी नेस्टिंग करके मतलब अंडे एग ले कर देती है। दूसरा ये कि कुछ दोस्त जो हैं वो इसमें ये भी पूछते हैं कि जो है ना जो ब्रीडिंग बॉक्स लकड़ी का लगा सकते हैं, तो मैं उनको ये भी बताना चाहूँगा कि आप वुडन बॉक्स भी लगा सकते हैं। ठीक है। और इसमें जो है जो जाली का जो साइज़ है वो 4x6 का होता है और टोटल जो उसका साइकिल वो होता है, जो राउंड होता है वो 6 इंच का होता है, तो वो इसके लिए बहुत इजी होता है। और ये प्लास्टिक का जो होता है 4x6 का होता है, तो ये भी आप उसको दे सकते हैं। और इसमें जो है इसमें बहुत आराम से ये अपने ये, अच्छा दूसरा ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ये ज़्यादा प्रेफर करती है ओपन एरिया में, जो है ना ओपन, यानी कि ओपन चीज़ पे, यानी कि जाली पे बहुत ब्रीडिंग करना पसंद करती है। ये क्लोज चीज़ों में ब्रीडिंग करना पसंद नहीं करती, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ बात। तो दूसरा ये कि इसमें जो मेल की एक और भी पहचान होती है, जो मेल होता है वो फीमेल के पास आके जो है, जब वो मैटिंग की तरफ आ रहा होता है तो अपनी फीमेल के पास आके वो बाकायदा एक साउंड निकालता है गूं करके और अपनी दुम को जो है वो पूरा खोल लेता है। तो वो सेम लाइक एक मोर जो होता है, पीकॉक, उसकी तरह का वो जो है अपनी दुम खोलता है बाकायदा, और वो पहचान है आपकी मेल की। तो इस तरह से आप अपने उसको मेल में को भी पहचान सकते हैं। इसी तरह से इसमें दूसरी और भी चीज़ें हैं। हाँ, मैंने आपको शायद ये भी बताया है कि मैंने आपको ये भी बताया है कि ये इसमें जो है ये ओपन एरिया में प्रेफर करते हैं एग ले करने के लिए। और जो है इसमें और भी चीज़ बताना चाहूँगा मैं दोस्तों, इसमें इसमें मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये साल में हर महीने तकरीबन 10 से 11 टाइम ब्रीड करते हैं। ठीक है।
अच्छा दोस्तों, इसमें जो है मैं आपको बता रहा था कि ये जो ब्रीडिंग है वो 10 से 12 दफ़ा ब्रीडिंग करती है साल में। अच्छा, दूसरा ये कि मैं आपसे इस वीडियो में ये भी बताई मैंने बात कि आप वुडन बॉक्स की बात करी थी और ओपन जाली वाली की और नेट की बात करी थी। तो इसमें जो है मैं आपको यहाँ पे ये बताता चलूँ कि जो है ना वो प्रेफर करना चाहिए कि ओपन उसको नेस्टिंग जो है वो नेस्टिंग के लिए प्रोवाइड की जाए चीज़ें। क्योंकि वजह ये होती है कि जब आप देखते हैं कि ये जो है ब्रीडिंग मतलब बच्चा आ जाता है, तो हम क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली हम बजरी तोतों में भी यही करते हैं कि जो जब हमारे 2 पेयर्स या 3 पेयर्स तो आगे पीछे जब बच्चे निकालते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि किसी एक फ़ीमेल को ज़्यादा बच्चे पालने दिए जाए जो कि पाल सकती हैं। तो इसमें भी ऐसा ही है कि जब हम देखते हैं कि 2 बच्चे निकाले या 1 बच्चा निकाला है, तो हम क्या करते हैं, वो 1 बच्चा निकाल के जिसने 2 बच्चे निकाले थे उसके नीचे रख देते हैं इसका तीसरा बच्चा। अच्छा, मैक्सिमम जो है ये 3 बच्चों के लिए जो है वो बहुत अच्छे से पाल लेती है, लेकिन चौथा बच्चा इसको नहीं देना चाहिए क्योंकि वो चौथा बच्चा फिर कमज़ोर रह जाता है। तो मैं इस हवाले से आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें बैलेंसिंग जो है ना इस डव में वो थोड़ी-सी मुश्किल होती है। अच्छा, इनके बच्चों में भी ऐसा होता है कि कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं रह जाता। अगर इनके बच्चे ये 2 ही पालते हैं तो उसमें जो है कि कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं होती कि इनकी एक छोटा रह जाता है, एक बड़ा रह जाता है, नहीं ऐसा नहीं होता। ये दोनों बच्चों को बहुत अच्छे से फ़ीड कराते हैं और दोनों बच्चे जो हैं वो एक साथ ही बड़े होते हैं। जब आप इनको तीसरा बच्चा देते हैं तब भी 3 बच्चों तक ये बहुत आसानी से पाल सकते हैं और आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती उसमें। अच्छा दोस्तों, इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो है इसको आप समंदरी झाग जो है वो फ़ीड में दे सकते हैं और इनकी जो चोंच होती है वो काफ़ी हार्ड होती है और इसकी क्वालिटी ये होती है कि वो जो समुद्री झाग होता है इसको ये अपनी चोंच से खा खा के उसमें बाकायदा गड्ढा बना देती हैं। तो वो बहुत शौक से खाती हैं समुद्री झाग, जिस तरह से एक आपने शायद मुर्गी को देखा होगा कि वो मुर्गी अपनी चोंच से मिट्टी में गड्ढा बना देती है। इसी तरह ये भी जो है इनको जब आप समुद्री झाग देते हैं तो उसमें ये तकरीबन मतलब अपनी चोंच से खा खा के उसमें जो है वो गड्ढा बना लेती है। तो अच्छा, दूसरा ये है कि दोस्तों इन तमाम बातों को जो बातें मैंने आपसे डिस्कस करी हैं, ये मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको बताई ये बातें, और जो भी इसकी जो है वो रूटीन अंडे अंडे देने की और जो है खाने की और बच्चे पालने की, ये सब मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बता दिया है। तो दोस्तों जो है ये तो कंफर्म है कि ये जो है बहुत कारआमद किस्म का बर्ड है, और कारआमद इस सेंस में है कि अगर आप इनको प्रॉपरली डाइट देते रहें तो ये अच्छा। दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इनकी जो है इनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसमें मैं आपको यहाँ बताता चलूँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इनको धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अच्छा, इनको धूप से कोई इशू भी नहीं होता, और ये जो है गर्मियों में इनकी जो है ब्रीडिंग जो है वो एवरेज माशाल्लाह से ज़्यादा होता है बनिस्बत सर्दी के। लेकिन सर्दी में भी इनको ऐसी जगह पे रखना चाहिए कि जहाँ पे तकरीबन 2 बजे से शाम 5 बजे तक 4 बजे तक धूप रहे इन पे। तो 4 से 5 घंटे अगर इन पे धूप रहती है तो ये बहुत अच्छा जो है बहुत अच्छी प्रोग्रेस रहती है और बहुत अच्छा इनका जो है ब्रीडिंग जो साइकिल है वो चलता रहता है। दूसरा दोस्तों, मैं यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ इसके हवाले से कि जो इनको जो फ़ीड में जो हमें देनी मिक्स सीड जो देनी चाहिए उसमें बाजरा, मोटी कंगनी, लाल कंगनी मोटी और कनेरी सीड्स, और जो है कुछ दोस्त जो हैं वो कोशिश ये करते हैं कि इसको जो मोटी कंगनी जो होती है उस पर भी रखा जाता है। तो ये इसकी जो है डाइट के हवाले से भी है। दूसरा ये कि ये हर तरह की वेजिटेबल्स भी खाती है और जो है फ्रूट भी खाती है। अच्छा, दूसरा ये कि वेजिटेबल या फ्रूट अगर आप इनको दे रहे हैं तो उसमें वो बहुत ही फ़ाइन चॉप करके इनको दिया जाए तो ये बहुत शौक से खाते हैं। एज़ अ सॉफ्ट फूड आप इनको ये दे सकते हैं। दूसरा ये कि आप इनको जो बॉइल्ड राइस होते हैं वो भी दे सकते हैं। दूसरा एक और इसमें सॉफ्ट फूड में आपको इजाफ़ा कर दूँ, एक अंडा बॉयल करके इनके केज में रख दें तो ये वो भी उसको चोंच मार मार के खा लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो है इनका डव के बारे में जो भी मैं डिटेल आपको बता सकता था, जो मैक्सिमम मेरे पास जो है नॉलेज थी वो सब मैंने आप तक पहुंचाई है। और मुझे उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और जितने भी आपके दिमाग में क्वेश्चंस थे वो सब आपके इंशाल्लाह उनको सब का जवाब मिल गया होगा आपको। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक ही अवेरियन कैटल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।